हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बाय धनंजय गुप्ता के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हमने अपनी पिछली वीडियो पर बता रखा है, हमने ग्लैंड पढ़ाई हुई थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई हुई थी। ठीक, आज हम उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमने बताया था आपको कि ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। साथ साथ एक प्रकार और हम पढ़ते हैं जो कहलाती हैं मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो पर यह भी बता रखा है, जो ग्रंथियां किसका? हार्मोन्स का क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? जो ग्रंथियां रस और एंजाइम का क्या करती हैं? स्त्रावण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियां क्या कहलाएंगी? मिश्रित ग्रंथियां कहलाने का मतलब यह है, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स और रस और एंजाइम इन सब का स्त्रावण करें। यानी कि हम कह सकते हैं रस, एंजाइम और हार्मोन, इन तीनों का यदि स्त्रावण कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? मिश्रित ग्रंथियां कहलाएंगी। हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको हम क्या कहते हैं? एक ग्रंथि है जो है वो पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। ये हमारे शरीर में रस का, एंजाइम का और हार्मोन्स तीनों का क्या करती है? स्त्रावण करती है। इसी को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। किस नाम से? हेट्रोक्राइन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हेट्रोक्राइन ग्रंथि के नाम से। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने आपको ग्रंथियों का स्ट्रक्चर बता दिया। हमने आपको पिछली वीडियो पर यह भी बताया था कि ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क पर, हमारे गले पर और हमारे संपूर्ण शरीर पर कहां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो गले पर हमारी ग्रंथियां हैं, गले पर हमारी दो ग्रंथियां हैं, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड क्या है? थायराइड को हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि या फिर परावटु। पैराथायराइड को हम क्या बोलते हैं? परावटु। और थायराइड को क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि, गले पर हमारी कितनी ग्रंथियां हैं? यदि हम गले में बात करें तो दो ग्रंथियां, एक थायराइड, क्या है? थायराइड, और दूसरी है पैराथायराइड। क्या है? पैराथायराइड। इसी को हम बोलते हैं अवटु और इसको बोलते हैं परावटु। ठीक है, ये ग्रंथियां जो हैं ये क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन ग्रंथियों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो थायराइड को हम क्या कहते हैं? अवटु, और पैराथायराइड को क्या बोलते हैं? परावटु ग्रंथि। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी? थायराइड, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या? पैराथायराइड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? थायराइड। कौन सी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि। तो इसकी यदि हम पता की बात करें या लोकेशन हमारे शरीर के अंदर है कहां, तो हमारे शरीर के अंदर कहां मिलेगी? गले में ये आपको मिलेगी। इसका आकार क्या होता है? यदि हम आकार की बात करें तो ये हमें तितली के आकार की मिलती है। किसके आकार की? तितली के आकार की, या फिर हम कह सकते हैं एच शेप पर मिल सकती है। किससे मिलती है? एच शेप में मिलती है। अब एक बात और, ये जो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, कौन सी? थायराइड ग्रंथि जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी
ग्रंथि है। क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। चलिए, ये तो हो गया कि थायराइड ग्रंथि क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पता कहाँ है? पता गले में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? तितली के आकार के एच शेप के मिलेगी। कुछ इस प्रकार का शेप होता है उसका, कुछ ऐसे। ठीक है, ये है थायराइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है हार्मोन। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करती है, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि क्या करती है? स्त्रावित करती है। तो हमारी जो थायराइड, दो हार्मोन हमारे, ये अगर हम इसकी बात करें, ये जो हार्मोन्स हैं ये कितने हार्मोन्स रिलीज करेगी? दो। एक थायरॉक्सिन, कौन सी करेगी? थायरॉक्सिन। और दूसरा कैल्सीटोनिन। कौन सा? कैल्सीटोनिन। एक कौन सा करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो लगभग हमारे जो पूरे हार्मोन जितना स्त्रावित कर रही है थायराइड ग्रंथि, उसका 98% भाग थायरॉक्सिन और 2% भाग क्या करती है? कैल्सीटोनिन रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? कैल्सीटोनिन रिलीज कर, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, चलिए अब यदि हम थायरॉक्सिन की बात करें, यदि हम किसकी बात करें? थायरॉक्सिन की बात करें, तो ये हमें दो प्रकार से रिलीज होता है। एक होता है T3 और एक होता है T4। क्या होता है? एक T3 और एक होता है T4। T3 को क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। अगर आपने ये ग्रंथियां एक बार पढ़ ली तो जीवन में किसी भी आप एग्जाम में बैठे हो तो इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। जैसे T3 क्या है? ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। और T4 क्या है? टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। कौन सा है? टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है? टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन से। ठीक, चलिए इसके आगे अगर हम इसके कार्य की बात करें, किसका? इस ग्रंथि का तो कार्य नहीं होता है, जो हार्मोन्स है इसका यदि हम कार्य देखें, ये जो हार्मोन्स कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? ये क्या करता है? एमआर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह BMR को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कहने का मतलब BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो हमारे शरीर में पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसको नियंत्रित करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक कैलोरी है, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, और उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन्स? हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स। क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया थायरॉक्सिन के काम। किसके हो गए? थायरॉक्सिन के। किसके हो गए भाई? थायरॉक्सिन। किसके हो गए? थायरॉक्सिन के। अब बात आती है, सर कैल्सीटोनिन क्या कार्य करता है? कैल्सीटोनिन ये जो हार्मोन है हमारा, कौन स्त्रावित करेगी? थायराइड ग्रंथि। कौन स्त्रावित करेगी? थायराइड ग्रंथि कैल्सीटोनिन हार्मोन से रिलीज करती है। कितना रिलीज होता है? 2%। कितना? सिर्फ 2%। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य एक ही कार्य है, जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, रक्त में यदि कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? कैल्शियम की मात्रा यदि क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैल्शियम की मात्रा क्या है? बढ़ जाए, तो उसको रक्त से उठाकर कहां ले जाएगा? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कहां तक? हड्डियों तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? हड्डियों तक ले जाता है।
ये काम किसका है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या कार्य करता है भाई? रक्त में जो ब्लड है हमारा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा यदि बढ़ रही है तो उसको कहां तक? हड्डियों तक ले। भाई हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, यदि जो थोड़ी बहुत मात्रा रक्त में कैल्शियम होती है वो तो ठीक है, यदि ज्यादा बढ़ रहा है रक्त में कैल्शियम तो उसको क्या करेगा? उसको उठाकर कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्सिटोनिन उसको उठाकर कहां ले जाएगा? हड्डियों में ले जाएगा और हड्डियों में क्या कर देगा? जमा कर देगा। ठीक है, जैसे ये हमारा ब्लड है, ब्लड, और ये क्या है? हमारी बोन्स। ठीक, ये क्या करेगा? कैल्सिटोनिन यहां से Ca+ को, यानी कैल्शियम को क्या करेगा? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? बोन्स तक ले जाएगा, हड्डी तक ले जाएगा। ठीक है, ये रही हमारी कौन सी? थायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड क्या है? पैराथायराइड ठीक इसका उल्टा है। क्या है? ठीक इसका विपरीत। पैराथायराइड की यदि हम बात करें, परावटु ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? परावटु ग्रंथि। ठीक, दूसरी परावटु ग्रंथि, इसी को बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। इसका क्या? हमारे पास एक हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन्स? पैराथायरॉक्सिन। कौन सा? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है? पैराथायरॉक्सिन। अगर हम लोकेशन की बात करें, वहीं गले पर मिलेगी। ठीक है, तो ये किसका? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करती है? रिलीज करती है। इसका क्या कार्य है? इस हार्मोन्स का क्या कार्य है? यदि हम इसकी बात करें तो इस हार्मोन्स का कार्य है, अभी हमने पढ़ा था, कैल्सिटोनिन क्या करता है? रक्त में बढ़ी किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा को कहां ले जाता है? बोन्स तक। ये क्या करेगा? इसको हम PTH भी बोलते हैं, PTH, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये क्या करेगा? इसका कार्य ये है कि यह हड्डियों से कैल्शियम को कहां लाता है? कैल्शियम को रक्त तक लाता है। कहां? हड्डियों से जो कैल्शियम है, जो बढ़ा हुआ कैल्शियम है, वो क्या रक्त तक लाने का काम कौन करता है? PTH हार्मोन्स करता है। ये हो गई हमारी कौन सी ग्रंथि? परावटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई? परावटु। ठीक है, इसके बाद अगली जो ग्लैंड है वो है हमारी कौन सी? थाइमस, जो हमें कहां मिलती है? जो हमें कहां मिलेगी? छाती पर, यानी चेस्ट पर। चेस्ट पर जो ग्लैंड मिलेगी वो क्या कहलाएगी? थाइमस। इस ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।